Hello nurses, this is Noreen Kamran from Houston, Texas and I'm representing Overseas Nurse Solutions। तो आज का जो टॉपिक है ना मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पे हमारी जो नर्सेज़ हैं जिनके जहनों में CGFNS के मुतल्लिक एक बहुत ही ख़ास किस्म की जो है वो तशवीश पाई जाती है कि CGFNS करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और न्यूयॉर्क बोर्ड का CGFNS से एक्चुअली क्या कनेक्शन है और क्या रोल है CGFNS का न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग को लेके। वैसे तो आपको पता है जितने भी बोर्ड USA के अंदर मौजूद हैं वो सब अगर कोई भी CES रिपोर्ट मांगता है तो वो क्रेडेंशियल इवेलुएशन सर्विस होती है, ठीक है। लेकिन जो एक न्यूयॉर्क बोर्ड है वो ख़ास अगर CGFNS वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो आप जमा भी करवाते हैं तो आप CGFNS की कौन सी सर्विस जमा करा रहे हैं उनको, तो वो आप जमा करवा रहे हैं क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्विसेज। अब क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्विस और क्रेडेंशियल इवेलुएशन सर्विस, बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इन दोनों में क्या फ़र्क है और आप क्या गलती करते हैं। तो क्रेडेंशियल इवेलुएशन सर्विस जो होती है वो जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, स्कूल की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो डिटेल ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसके क्रेडिट बाय क्रेडिट एंड जो है वो उसका कोर्स बाय कोर्स इवेलुएशन करती है एज़ पर द बोर्ड। आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो और उनके डिफरेंट कोर्स के डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, हर स्टेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उस हिसाब से वो रिपोर्ट आपको तैयार के दे देती है। जब आप सर्विस चूज़ करते तो डेफिनेटली वो क्रेडेंशियल इवेलुएशन सर्विस में आपको पूछती है आपको कौन से बोर्ड से चाहिए, राइट। बट न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग एक तो CGFNS मैंडेटरी नहीं करार पाता है, उसके अलावा वो ये भी कहता है कि ना वो मैंडेटरी मना करता है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो कौन सी सर्विस एक्सेप्ट कर रहा है थर्ड पार्टी की, जो कि CGFNS है। तो वो सिर्फ क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन सर्विस करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि एक CGFNS जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेता है तो वो बोर्ड को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो कोई आपके क्रेडिट आवर्स नहीं प्रोवाइड करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रोवाइड करता, वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट देता है कि सो एंड सो पर्सन के हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, उसने यहाँ से नर्सिंग की है, ये ऑथेंटिक इदारा है और जो है यहाँ से उसने लाइसेंस किया, दैट्स इट। यही चीज़ न्यूयॉर्क बोर्ड ऑफ नर्सिंग की अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि ये सारा काम करती है, जिसमें वो आपके क्रेडिट आवर्स और सारी चीज़ों की मेनली वही जांच पड़ताल करती है। CGFNS का इसमें कोई रोल नहीं है कि वो आपके क्रेडिट आवर्स भेज दे। अच्छा, अब हमें जो है काफ़ी नर्सेज से ये जो है ना क्वेरी रिसीव हुई कि वो हमारे पास आए कि हमें ना आप लाइसेंस इंडोर्समेंट करना है। लेट्स सपोज न्यूयॉर्क बोर्ड से मुझे जो है वो लाइसेंस इंडोर्स करना है, लेट्स सपोज जॉर्जिया में। अब जब बात आई न्यूयॉर्क से जो लाइसेंस इंडोर्स करना है जॉर्जिया से, तो उनसे बात की गई, उनको CES रिपोर्ट मांगा गया, बोर्ड ने उनसे कहा हमें CES रिपोर्ट चाहिए। तो डिपेंड करता है आप फाइल किस तरह करते हैं केसेस। ऐसे हमने भी लोगों की फाइल किए न्यूयॉर्क से टेक्सास, टेक्सास से जॉर्जिया, बट उसमें CES रिपोर्ट की कहीं बात नहीं आई। बहरहाल इट मीन्स कि जो आपने डॉक्यूमेंट उनको जमा कराया है, जिस पे आपने सील डॉक्यूमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन से भेजा है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक स्टैंप लगाती है। अब उनके लिए ये स्टैम्प को वेरीफाई करना या सोर्स को वेरीफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैग्नीफिकेशन आप देख लें, डिजिटल वाटरमार्क है, डेटाबेस लुकअप्स हैं, तो इससे वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सील को इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से आपके ऑर्गेनाइजेशन को आराम से वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स होता है। तो आपने ये वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप CGFNS से वो रिपोर्ट भेज रहे हैं, क्योंकि बोर्ड भी सेम वही करेगा, क्योंकि बोर्ड रिलाई करता है थर्ड पार्टी CGFNS पे, तो वो वेरिफिकेशन सोर्स पे नहीं जाएगा, उन पे रिलाई करेगा। लेकिन क्रेडेंशियल आवर्स वो खुद अपने ही टीम के साथ जो है वो फाइनलाइज करेगा कि उनके हिसाब से आपके क्रेडेंशियल आवर्स पूरे हैं या नहीं, इसलिए वो डिटेल ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं आपसे। तो आई होप नर्सिस कि आपने CVS और CES का फ़र्क जाना होगा। तो अगर आपसे कोई भी एजेंट कहता है कि हम आपका CGFNS के साथ प्रोसेस करें, तो मेक श्योर कि अगर वो न्यूयॉर्क बोर्ड के साथ करें तो न्यूयॉर्क बोर्ड में CGFNS का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको CES रिपोर्ट नहीं करके दे रहे हैं, वो आपको CVS रिपोर्ट करके दे रहे हैं। और हमें वेरिफिकेशन सोर्स नहीं वेरीफाई करानी, जो कि कहीं नहीं चलेगा। हर इदारे के पास, हर बोर्ड के पास अपने तरीके होते हैं जिससे वो सोर्सेज वेरीफाई कर सकते हैं। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, और अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से उनको कांटेक्ट भी करना पड़ता है तो वो करते हैं। तो उनके पास ज़राए मौजूद हैं। हमें ज़राए प्रोवाइड नहीं करने, हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें अपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं एग्जैक्टली जो हमने स्कूल में पढ़े हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिससे भी अपना प्रोसेस करा रहे हैं, न्यूयॉर्क बोर्ड में CGFNS की हमें रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो आपका CES रिपोर्ट करते हैं किसी और बोर्ड के लिए तो मेक सेंस, आप उनसे बिल्कुल कराएं। लेकिन ये बोलकर हमारे पास आना कि हमने न्यूयॉर्क बोर्ड से ऑलरेडी CGFNS कराया तो हमें CES की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ गो एंड स्टडी वेल।
कि आप किस पे खर्चा कर रहे हैं और किस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई होप कि आपको CS और CVS का सही से आइडिया हो गया होगा। तो थैंक यू नर्सेस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और अगर आप लोग इसी तरह की मालूमाती वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और लोगों में अवेयरनेस पैदा किया करें, क्योंकि ये अवेयरनेस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो मुझे देख रहे हैं, ये सब के लिए है जो लोगों को मालूमात नहीं है और एक्स्ट्रा मनी प्लस एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया करते हैं CGFNS के प्रोसेस के लिए, जो स्पेशली न्यूयॉर्क बोर्ड के लिए जाना चाहते हैं। वो यूज़लेस है, आई मीन यूज़लेस है। जो टाइम आप बचा सकते हैं, जो मनी आप बचा सकते हैं, वो आगे के प्रोसेस के लिए बचाएं। और ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस एक जो है वो वैलिड कंसल्टेंसी है। हम खुद एक सीनियर कंसल्टेंट हैं और तकरीबन 50 के 50 बोर्ड के काफ़ी सारे पाथवेज़ को हम जानते हैं। हम आपको बेहतर गाइड भी कर सकते हैं और अगर आप अपना प्रोसेस खुद भी कर रहे हैं और कहीं अटक गए तो हम आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो डू कॉन्टैक्ट ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस फॉर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी और विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। और आपका हमारी पूरी दुआएं हैं कि आप सब जो है वो USA के जो ड्रीम वर्ल्ड के लिए सोच रहे हैं, ड्रीमिंग आप करते हैं कि USA में पहुंच जाएं, आप भी हमारी जगह पे होंगे एक दिन। एंड विश यू गुड लक नर्सेस।